everyone, you are cordially welcome to the B Arts Topper YouTube channel and वर्ल्ड रीजनल जोग्राफी की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BS 6 सेमेस्टर जोग्राफी के स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, उसमें थर्ड यूनिट आपके सिलेबस का हमने स्टार्ट किया था, दैट इज मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। आज की इस वीडियो में हम मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका का सेकेंड टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज रिलीफ या फिजियोग्राफी। और कंप्लीट नोट्स अगर आपको बाय करने हैं मेरे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है 7526827483। इस पर मैसेज करके आप कंप्लीट नोट्स भी बाय कर सकते हो। इन सभी चैप्टर्स के आपको वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकाज रिलीफ या फिजियोग्राफी। So Middle East and North Africa has a varied relief with fold mountains covering the northern parts, whereas southern parts are in the form of ancient plateaus. In between there are river valley plains. तो मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के रिलीफ या फिजियोग्राफिक डिविजन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत ही वैरायटी मिलती है। नॉर्थ की अगर बात करें तो नॉर्थ में ज़्यादातर फोल्ड माउंटेन से कवर्ड ये रीजन है। साउथ में पुराने एंशेंट प्लेटूज हैं, जबकि बीच की अगर बात करें तो बीच में रिवर वैली प्लेन्स मिलते हैं। इसको मैप पे हम अच्छे से पहले देख लेते हैं। ये देखो बहुत ही क्लियर कट क्लासिफिकेशन है। नॉर्थ में माउंटेन्स है, जितना भी नॉर्दर्न पार्ट है वो सारा माउंटेन से कवर्ड है। साउथ में प्लेटू रीजन्स है हमारे पास, और बीच की अगर बात करें तो बीच में हमारे पास कुछ रिवर वैली प्लेन्स हैं, ठीक है। तो इन सब जो क्लासिफिकेशंस हैं, कंप्लीट फिजियोग्राफी को हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको भी अपने एग्जाम में ऐसे ही सुंदर सुंदर मैप्स बनाने हैं, क्योंकि मैप्स अगर आप बना देते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और मेरा जितना भी कंटेंट है इन नोट्स में वो भी बहुत ही स्कोरिंग कंटेंट है। आप वीडियो लेक्चर्स में देख भी सकते हो, और अगर आपको नोट्स एंड मैप पेंसिल्स बाय करने हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर कांटेक्ट करके आप दोनों चीज़ बाय कर सकते हो। दोनों में आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इनकी डिटेल्ड डिस्कशन स्टार्ट करेंगे मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के फिजियोग्राफिक डिविजन्स की। नॉर्थ में हमने देखा नॉर्दर्न माउंटेन्स कम प्लेटू रीजन है, सेंटर में सेंट्रल रिवर वैली प्लेन्स एंड बेसिन रीजन है, और साउथ में सदर्न एंशिएंट प्लेटू रीजन है। साउथ में हमारे पास ओल्ड प्लेटूज हैं, बीच में सेंट्रल रिवर वैलीज हैं, और नॉर्थ में हमारे पास माउंटेन्स कम प्लेटू रीजन्स हैं, ठीक है। सबसे पहले है नॉर्दर्न माउंटेन्स कम प्लेटू रीजन। जो नॉर्थ के माउंटेन्स एंड प्लेटूज हैं उसको हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक वेस्ट एशिया और दूसरा नॉर्थ अफ्रीका। रीजन वाइज हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया है, एक वेस्ट एशिया, दूसरा नॉर्थ अफ्रीका। पहले हम वेस्ट एशिया के माउंटेन्स एंड प्लेटूज को डिस्कस करेंगे, फिर नॉर्थ अफ्रीका के माउंटेन्स को अलग से और प्लेटूज को अलग से डिस्कस करेंगे। मैप में एक बार दोबारा से देखिए, दिस इज द मैप, एंड दो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं जो ब्राउन कलर से हैं, ठीक है। तो ब्राउन कलर से आपको दो पार्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं माउंटेन कम प्लेटू रीजन के। ये वाला जो पार्ट है ये मिडल ईस्ट के माउंटेन्स में आएगा, मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया के, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम स्टडी करेंगे अंडर नॉर्थ अफ्रीकाज माउंटेन्स एंड प्लेटूज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेस्ट एशियन माउंटेन रेंजेस। पहले वेस्ट एशिया के माउंटेन्स, फिर प्लेटूज, फिर नॉर्थ अफ्रीका के माउंटेन्स और नॉर्थ अफ्रीका के प्लेटूज को हमने डिस्कस करना है। फर्स्टली वी विल डिस्कस द माउंटेन रेंजेस ऑफ वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के माउंटेन रेंजेस में हमारे पास ज़्यादातर ओल्ड एंड इरेगुलर फोल्ड माउंटेन्स हैं। सो दीज आर द मेनली ओल्ड एंड इरेगुलर फोल्ड माउंटेन्स, मोस्ट ऑफ विच रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम आर्मेनियन नॉट एंड पामिर नॉट। तो वेस्ट एशिया के माउंटेन रेंजेस की अगर बात करें तो हमारे पास ओल्ड और इरेगुलर फोल्ड माउंटेन्स हैं इस रीजन में ज़्यादातर, और ये जो माउंटेन्स हैं ये मेनली आर्मेनियन नॉट और पामिर नॉट से बाहर की तरफ रेडिएट होते हैं।
इम्पॉर्टेंट जो माउंटेन रेंजेस हैं इस रीजन के, उसमें सुलेमान किरथर बुगतई रेंजेस है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, और जैग्रोस माउंटेन्स है ईरान में। अभी जो हमने किए सुलेमान किरथर बुगतई, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रेंजेस हैं। देन जैग्रोस माउंटेन्स ईरान में, हिंदू कुश माउंटेन्स अफगानिस्तान और ईरान में, और एल्बर्स, टॉरस एंड पोंटिक रेंजेस टर्की में। ठीक है, आजकल टर्की बोलते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट है वेस्ट एशियन की प्लेटोज। अभी हमने वेस्ट एशिया की माउंटेन्स पढ़े, अभी वेस्ट एशिया के प्लेटूज को हमने डिस्कस करना है। तो ये इरेगुलर प्लेटूज हैं, डेजर्ट टाइप की टोपोग्राफी है इनकी वेस्ट एशिया में। देयर आर मैनी डेजर्ट्स एंड सॉल्ट लेक्स इन बिटवीन प्लेटूज सच एज वेग्रो डेजर्ट एंड टसगोल लेक। प्लेटू ऑफ ईरान, सिस्तान, एनातोलिया, आर्मीनियन नॉट, ये मेजर प्लेटूज हैं इस रीजन के। ठीक है, तो वेस्ट एशिया के जो मेजर एग्जाम्पल्स हैं प्लेटू के, उसमें प्लेटू ऑफ ईरान, सिस्तान, एनातोलिया और आर्मीनियन नॉट इम्पोर्टेंट है। फाइन। नेक्स्ट है माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका के माउंटेन्स में इट इज़ डोमिनेटेड बाय एन ईस्ट वेस्ट ट्रेंडिंग सिस्टम ऑफ माउंटेन्स। तो ये रीजन डोमिनेटेड है बाय ईस्ट वेस्ट ट्रेंडिंग सिस्टम ऑफ माउंटेन्स, मतलब यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं। मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ दिस रीजन आर टेल एटलस एंड सहारन एटलस, जिनकी सब डिविजन्स हैं आगे, जैसे एंटी एटलस, हाई एटलस, मिडिल एटलस एंड रिफ एटलस। नेक्स्ट है नॉर्थ अफ्रीकन प्लेटूज। इसमें हमारे पास मेजरली है प्लेटू ऑफ शॉर्ट्स, जिसमें बहुत सारी सॉल्ट लेक्स भी मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे द नर्दर्न माउंटेन्स कम प्लेटू रीजन्स, जिसमें हमने वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के सेपरेटली माउंटेन्स एंड प्लेटूज को डिस्कस किया है। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन है मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के फिजियोग्राफिक डिविजन्स की, सेंट्रल रिवर वैली प्लेन्स एंड बेसिन्स रीजन। इसमें हमारे पास बीच के जो रिवर वैली प्लेन्स या बेसिन्स हैं, जो कि माउंटेन्स एंड प्लेटूज के बीच में है। नॉर्थ में भी माउंटेन्स हैं इस रीजन के और साउथ में प्लेटूज हैं। बीच में जो प्लेन एरियाज हैं उनको इस कैटेगरी में हमने डाला है, दैट इज सेंट्रल रिवर वैली प्लेन्स एंड बेसिन्स। So it refers to the lowland area between the mountains and plateaus occupied by river basins in Iraq and Egypt and by various desert basins in North Africa. इसमें मेजरली हमारे पास 3 important river valley plains and basins हैं। फर्स्ट इज मेसोपोटामिया, सेकेंड इज नाइल वैली एंड थर्ड इज सहारा डेजर्ट। सबसे पहले है मेसोपोटामिया। Mesopotamia refers to the flat basin area in Saudi Arabia that is formed by the unification of rivers Tigris and Euphrates। तो इन दो नदियों से जो एक रीजन ड्रेन होता है, सऊदी अरेबिया का जो पार्ट है उसको बोलते हैं मेसोपोटामिया। एक फ्लैट बेसिन एरिया है सऊदी अरेबिया में, जो कि रिवर टिग्रिस और यूफ्राट्स जो रिवर्स है इनसे ड्रेन होता है। It is a very fertile plain that consists of silt, marshland and low mud plains crisscrossed by drainage channels। तो यहाँ पे बहुत हमें सिल्ट, मार्शलैंड टाइप की टोपोग्राफी मिलती है। काफ़ी फर्टाइल प्लेन है ये। इसको शट अल अरब भी बोलते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया में है, वहाँ की लैंग्वेज में इसको शट अल अरब कहते हैं। दिस फ्लड प्लेन इज डिवाइडेड बाय अ रिज एंड ड्रेन्स इनटू पर्शियन गल्फ फॉर्मिंग अ डेल्टा। ये जो फ्लड प्लेन है ये एक रिज से डिवाइड होता है, जो कि ड्रेन होती है पर्शियन गल्फ में, और वहाँ पे एक डेल्टा भी फॉर्म होता है बाय द रिवर्स टिग्रिस एंड यूफ्राट्स। क्लियर। नेक्स्ट है नाइल वैली। नाइल वैली प्लेन जो है ये एक नैरो एंड फर्टाइल वैली है दैट इज फॉर्म्ड बाय रिवर नाइल बिलो आसमान। आसमान जो है डैम का नाम है थ्रू सैंडस्टोन रॉक्स। ठीक है, तो सैंडस्टोन रॉक से बना हुआ ये एक रीजन है दैट इज जो कि ड्रेन होता है नाइल वैली, नाइल रिवर से। इसका नाम इसीलिए क्या है, नाइल वैली।
Extensive parts of the plain consists of sandy deserts with many depressions and oases such as Fayum Basin, large Katara Depression, oases of Farfara, ढकला and El Kharg. ये कुछ important examples हैं यहाँ के डिप्रेशंस और बेसिन्स के, जिसमें कौन कौन से हैं? फायूम बेसिन, कटारा डिप्रेशन और ओसिस हैं जैसे फराफरा, ढाकला और अल खर्ग. फाइन. नेक्स्ट है सहारा डेजर्ट. सहारा डेजर्ट जो है ये सिचुएटेड है टू द साउथ ऑफ एटलस माउंटेन्स. तो जो एटलस माउंटेन्स हैं उनके साउथ में लोकेटेड है सहारा डेजर्ट. Its surface is highly variable, which is crossed by highlands along with basins, plains and depressions. And there are two types of deserts या desert areas in Sahara. एक है फर्स्ट रेग डेजर्ट और सेकंड है अर्ग डेजर्ट. रेग डेजर्ट जो है वो रॉक स्टोन एरियाज हैं, जबकि अर्ग डेजर्ट्स वो एरियाज हैं जो सैंड ड्यून्स से कवर्ड हैं. ठीक है, तो ये दो हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन अभी किए हैं. पहले इन्हीं को मैं मैप में एक बार दिखा देती हूँ. फर्स्ट जो हमने किया था माउंटेन रेंजेस कम प्लेटूज ऑफ द नॉर्थ. इसमें हमारे पास जो माउंटेन रेंजेस हैं इम्पोर्टेंट, उसमें एक तो एटलस माउंटेन्स हैं. एटलस के हमने कुछ सब डिविजन्स की थी, एंटी एटलस, मिडल एटलस, टेल एटलस, हाई एटलस. तो वो सारी ये माउंटेन रेंजेस हैं. सहारा एटलस, यहाँ पे रिफ एटलस. इसके अलावा एक जो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट की हमने माउंटेन रेंजेस की थी, उसमें हमने किया था एक तो पामिर नॉर्थ से रेडिएट होती है और दूसरा आर्मीनियन नॉर्थ से माउंटेन रेंजेस रेडिएट होती हैं आउटवर्ड. तो ये आमिर नॉर्थ है, आर्मेनियन नॉर्थ, और ये पामिर नॉर्थ. यहाँ से जो माउंटेन रेंज निकल रही है इसका नाम है टॉरस. देन देयर इज पोंटिक माउंटेन्स, यहाँ पे एल्बर्स है, और इस तरफ हिंदू कुश. यहाँ पे है जैग्रोस माउंटेन्स और इधर मकरन रेंज है. इसके अलावा वेस्ट एशिया के जो प्लेटूज हमने पढ़े थे, प्लेटू ऑफ ईरान, और यहाँ पे है प्लेटू ऑफ एनातोलिया. फाइन. नेक्स्ट जो सेंट्रल रिवर वैली प्लेन्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, उसमें ये सऊदी अरेबिया में मेसोपोटामिया है, यहाँ पे नाइल वैली, और ये है हमारा सहारा डेजर्ट. अब देखो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, हालांकि होना तो येलो से चाहिए, लेकिन ये रिवर वैली प्लेन्स और बेसिन्स को ना, जो प्लेन एरियाज हैं उसको हमने एक कैटेगरी में डाला है. अदरवाइज ज़्यादातर यहाँ के जो टोपोग्राफी है वो डेजर्ट टाइप की टोपोग्राफी है, बहुत ज़्यादा कोई फर्टाइल एरिया इस रीजन में नहीं है. लेकिन ये जो येलो कलर से मैंने इधर शो किया है ये प्लेटूज हैं, ओल्ड प्लेटूज हैं साउथ के. ठीक है, तो साउथ में प्लेटूज हैं, नॉर्थ में प्लेटूज और माउंटेन्स दोनों हैं, जबकि सेंटर में हमारे पास कुछ रिवर वैली प्लेन्स हैं और कुछ बेसिन्स हैं. हालांकि सहारा डेजर्ट में कोई इम्पोर्टेंट ऐसे रिवर नहीं है, कोई फर्टाइल एरिया भी ये नहीं है, लेकिन क्योंकि ये प्लेन एरिया है इसीलिए हमने इसको नाइल वैली और मेसोपोटामिया के साथ में कंसीडर किया है. फाइन. अब हमने लास्ट जो क्लासिफिकेशन है सदर्न एंशिएंट प्लेटू रीजन वो डिस्कस करनी है. So the southern parts of Middle East and North Africa are covered by stable upland areas formed in distant past in the geological history which consist of ancient plateaus. तो जो southern parts हैं Middle East and North Africa के, वो एक stable upland areas से covered हैं और इसमें ancient plateaus cover होते हैं. इसके दो कैटेगरीज हैं, अफ्रीकन प्लेटूज और सऊदी अरेबियन प्लेटूज. फर्स्टली अफ्रीकन प्लेटूज. तो जो सदर्न पार्ट्स हैं अल्जीरिया और लीबिया के, अफ्रीकन प्लेटूज राइजेस इन द फॉर्म ऑफ अहगर प्लेटू एंड तिबेस्ती प्लेटू. तो अल्जीरिया और लीबिया के सदर्न पार्ट्स में जो प्लेटूज हैं उनके क्या नाम है? अहगर प्लेटू एंड तिबेस्ती प्लेटूज. ये पार्ट है अफ्रीकन प्लेटूज का. जबकि सऊदी अरेबियन प्लेटूज में कौन कौन से हैं? This is a part of Arabian Peninsula and is geologically ancient and stable platform. तो ये अरेबियन पेनिनसुला का जो पार्ट है उसको बोलते हैं सऊदी अरेबियन प्लेटूज और जियोलॉजिकली एंशियंट और स्टेबल ये प्लेटफॉर्म है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फोरलैंड
The region has arid and mountainous topography with faults and fissures producing host and downthrown basins. There is absence of permanent streams. तो permanent streams या rivers यहाँ पे नहीं है. The fundamental feature of this region is the basement of Archean rocks which is present everywhere. तो Archean rocks जो है वो इस रीजन में हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं. The plateau is traversed by various sand sheets and sand dunes. तो sand sheets और sand dunes भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं. ठीक है. So this is map of Middle East and North Africa's physiography and ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. नोट्स एंड मैप स्टेंसिल्स बाय करने के लिए दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच. आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक. बाय बाय. टेक केयर.